इमरान खान ने किस सियासी शख्सियत को फांसी दिलवाने की कोशिश की जिसे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने रद्द कर दिया था? शहबाज शरीफ साहब क्या फौज के हक में हैं और नवाज शरीफ साहब क्या मुखालिफ हो चुके हैं? कौन कौन सी खवातीन असम्बलियों में आने वाली हैं और उनकी आने की वजह से ये हुकूमत कांप रही है, खवातीन के आने की वजह से। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, इस पूरे मंजरनामे में जो सियासी तौर पे इस वक्त डेवलप हो रहा है, इसमें हुकूमत को ये लगता है कि वो तगड़ी हो रही है, हुकूमत को लगता है वो मजबूत हो रही है। लेकिन हुकूमत जिस हैजानी कैफियत का शिकार है और हुकूमत ने जो हरबे आजमाने शुरू कर दिए हैं वो बहुत अजीब से दिखाई देते हैं। विफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरानी दौर में मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। ये उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कहा, ये उन्होंने पेरिस में जाके कहा। यानी वो जब ये देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर बढ़ रहा है, जहां पे कल अभी बरतानिया ने फिर से ऐलान कर दिया है, तो वहां पे उन्होंने पेरिस में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2018 के ऐवान के पहले इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के खैर सगाली के जज्बात का मनफी जवाब आया था इमरान खान की तरफ से, और इमरान खान ने जवाबन ये कहा था मैं सबको जेलों में बंद कर दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब ये क्लेम करते हैं कि जेलों में बंद करने के बाद जब इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से ये कहा कि इन सब को फांसी दो, तब उसके ऊपर तनाजा शुरू हुआ और उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और उनके इक्तदार का खात्मा हो गया। राना सनाउल्लाह साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा की तरफ से, यानी शर्जील इनाम मेमन के ऊपर केस थे, अब्दुल कादिर पटेल के ऊपर केस थे, खुर्शीद शाह के ऊपर केस थे, राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, कौन कौन से रहनुमा जिन्होंने केसेस नहीं भुगते, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, ये जितने लोग हैं सारे के सारे, इन सब ने केसेस का मुकाबला किया। क्या इनमें से कोई एक भी तब बोला कि इमरान खान ने फांसी दिलवाने की कोशिश की? कोई एक भी, सिवाय राना सनाउल्लाह के। राना सनाउल्लाह के केस में जो केस उनके ऊपर लगाया गया था, उस केस में यह क्लेम किया जाता था कि इसमें फांसी होनी थी। उस केस के अलावा क्या किसी ने यह कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया इनको फांसी दे दो? ये तो सारे क्लेम करते रहे कि कहा गया इनको अंदर रखो, कहा गया इनके ऊपर मजीद केसेस डालो, लेकिन ये किसी ने नहीं क्लेम किया था कि फांसी दे दो। अच्छा, बाद में वो ये कहते हैं कि उन्होंने मुतालिबा किया तो वो मुतालिबा नहीं माना गया तो तहरीक अदम एतमाद आई। केसेस आपके ऊपर चल रहे थे, बहुत से लोगों की रिहाइयां मुमकिन हो चुकी थी जब तहरीक अदम एतमाद आई। आप बहुत हद तक उस वक्त संभल चुके थे, आपके केसेस जो हैं उनसे आपको जमानतें मिली थी, आप बाहर थे, आपका कोई रहनुमा उस वक्त बड़ा जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है उसमें से कोई भी जेल के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन उस वक्त आपकी तरफ से मौकिफ नहीं बनाया गया, क्योंकि इस वक्त जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौकिफ बना चुकी है कि इनको मार दिया जाएगा, इनके खिलाफ इकदाम उठाए जा रहे हैं, इनको दहशतगर्द के सेल में रखा हुआ है, वहां पे आप काउंटर नैरेटिव के तौर पे ये मामला अपना रहे हैं, तो फिर दोनों ही बराबर के हुए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से 91 मेंबरान असम्बली ने अपने बयान हल्फी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। पंजाब से 105 ने जमा करवाए हैं और पीटीआई क़यादत की जनब से बयान हल्फी जमा करवाने के जो अहकाम दिए गए थे, 15 दिन का रोज़ था। आज बुध का दिन है, कल जुमेरात के दिन ये 15 दिन पूरे हो जाने थे और इन्होंने आज के दिन ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली इसके जो अराकीन के हलफनामे हैं वो जमा करवा दिए हैं। इससे पहले इन हलफनामों को पहुंचने से रोकने की तदबीर के तहत इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटरीट के ऊपर हमला किया गया था और वहां से तमाम मवाद कब्जे में ले लिया था, और पीटीआई ये क्लेम करती थी कि ये बाकायदा तौर पे हमला था और इस ज़िमन के अंदर हमला था कि यहां से ये डिवाइसेस काबू में नहीं लेनी थी, बल्कि वो बयान हल्फी अपने तहवील में लेने थे जो बयान हल्फी तमाम लोगों ने जमा करवाए थे। फिर इन्होंने इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर फौरी तौर पे कहा कि एज सुन एज पॉसिबल अपने नए बयान हल्फी जमा करवाएं, तो तमाम लोगों ने अपने नए बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। जिसके बाद अब फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि मखसूस नशस्तों के ऊपर इमरान खान को मायूसी हुई है। तो वो क्या मायूसी है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके अहकाम की तौहीन अदालत का सामना करेगा, या फिर इसके ऊपर अमल किया जाएगा? इस ज़मन के अंदर आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में विफाकी काबीना में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब और कासिम सूरी साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की जो बात थी वो आज जेर बहस ही नहीं आई, उसके ऊपर बातचीत ही नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में रिलक्टेंट है कि अगर ये मामला अपनाएंगे तो हमारे गले पड़ेगा
और इससे बचने के लिए हम फिर ऐसा फंसेंगे कि सारे ही रगड़े जाएंगे। मालूम नहीं है कब किसकी गुड्डी चढ़ जाए। किसे मालूम था कि पीडीएम जो है वो दौरे इक़्तिदार में आ सकती है, और ऐसे वक्त में कि जब उस वक्त सिचुएशन ये चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत थी और उन्हीं के लिए लॉबिंग हो रही थी, हम इक़्तिदार में आ गए। किसे मालूम था कि दोबारा से फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी, हमारी आ गई। और किसे मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा नहीं आ सकती। तो इस वजह से हमें इस ज़मन के अंदर बड़ा बुर्दबारी से काम लेना चाहिए और तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर और उनके खानदान के खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही हैं, देखती आंख और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर नहीं देखा। शहबाज शरीफ साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि ये सपोर्ट कर रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ होने वाली कैंपेन को, और माजी में हमने ऐसा नहीं देखा। आपने माजी में नहीं देखा, हम हाल के अंदर देख रहे हैं। ये मामला एक अलग है। यानी किसी भी इदारे के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आप हुकूमत के अंदर मौजूद होते हुए इदारों के खिलाफ जब बोलेंगे तो तब आपके ऊपर ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। अपोजिशन तो अपनी सियासत चमकाती है बेशुमार मौकों के ऊपर। तो हुकूमत का मामला होता है कि हुकूमत तमाम इदारों को एक पेज पे लाए और यकजहती का पैगाम दे। तफरीक आपने डालने की कोशिश की। सबसे पहले आपने उनके ऊपर डालने की कोशिश की अदालतों के मंजरनामे पे, कि जिस पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बाहर के मुल्क में वहां पे बार की तकरीब से खिताब करते हुए, न्यूयॉर्क बार की तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि जिस पार्टी को मैंने रिलीफ दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि जब उन्हें कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी, अब आके वो मेरे मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चों की तफसीलात निकाली गई और वो मुल्की इदारों ने निकाल के दी। मेरी बीवी जो सियासत के अंदर मौजूद नहीं है उसे सियासत के अंदर रगेदा गया और उस पर डॉक्यूमेंट्री बना के एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। यानी आपने इदारों के खिलाफ बीज बोया। आज मरियम औरंगजेब साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। अता तारड़ साहब पहले बात करके गए, आजम नजीर तारड़ साहब ने बात की, मरियम नवाज साहिबा ने बातें की, सारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ की। चलें, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, हमें यही तासुर मिलता था कि एस्टैब्लिशमेंट और आप एक पेज के ऊपर है, और अगर आप एक पेज के ऊपर हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जब आप सिपा सालार की हुर्मत की बात करते हैं जो बतौर हुकूमत आपको करनी चाहिए, तो फिर आपको अपने साथियों को भी समझाना चाहिए। कैप्टन सफदर साहब, उनका वीडियो बयान मंजर आम पे आता है कि जो इलाकाई लोगों से वो बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि फौज जो है वो जाती है लंदन में, और लंदन में जाके घुटने पकड़े जाते हैं नवाज शरीफ साहब के। उनके घुटने पकड़ते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है, आओ मुल्क को संभालो। वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहते, वो ये नहीं कहते कि कुछ अफराद जाते हैं, वो फौज कह रहे हैं। तो फौज में जब वो बात कर रहे हैं तो वो उसी वक्त की फौज है कि जब आप इक्तदार में आए थे। वो चाहे इस वक्त हाजिर सर्विस हो या चाहे साबिक हो चुके हों, लेकिन बात वो थी जो आपके दौरे इक्तदार की थी, किसी और के दौरे इक्तदार की नहीं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाता है यकीन दहानियों और वादों पे। वो वापस आते हैं और जानबूझ के नवाज शरीफ को मानसहरा से हरवा दिया जाता है ताकि नवाज शरीफ वजीर आजम ना बने। फौज के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, पकड़े हैं उन पे डाले हैं हत्या इज्जत का कानून, पीका एक्ट डाले हैं उन पे, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, पीका एक्ट के जुमरे में आती है, वीडियो तो वायरल हो रही है। दें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इख्तियार कि वो जाके तहकीकात करे और पूछे शवाहिद क्या है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के पास। जरा इख्तियार दें हत्या इज्जत का, कि हत्या इज्जत का कोई बिल जो है जो आपने पास किया था उसी कानून के तहत जो है उनके गिर्द घेरा तंग किया जा सके। पकड़े वो फौज के मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ भी जरा ट्रायल चलाएं। आप हुकूमत वक्त के होते हुए इदारों में तफर्रके के बीज बो रहे हैं, आपको उसकी समझ नहीं आ रही। यानी आप गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी अपनाते रहे। एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत चलाने के लिए उनके गुन गाते रहे, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने कारकुनान को इंटेक्ट करने के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुंह से ऐसी बातें कहलवाते रहे। वजीर आजम किन बुनियादों पर नहीं बन सकते थे आप? मानसेहरा से अगर हरवाया गया है तो लोग नहीं कहते कि आपको लाहौर से जितवाया गया। लाहौर की नशिस्त तो आपके पास मौजूद थी ना, मेंबर पार्लियामेंट तो वो अब भी हैं। वोट अगर डाले जाते हैं, उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो कैसे मुमकिन था कि शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बनते? लोग मियां शहबाज शरीफ साहब को प्रेफर करते हैं। वहां पे आपने अपनी सियासत बचाने की कोशिश की, आपको पता था उंगलियां उठेंगी, आपको पता था कि सियासी लपेट के अंदर आप ऐसे आएंगे कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त आपने घर बैठना गवारा कर लिया, लेकिन अब आके आप दोनों तरफ विकेट के खेलना चाहते हैं।
और आप ये भी कहते हैं कि अगर कोई बॉल करवा रहा है और बिटवीन लाइन है तो आप कहते हैं कि वाइड का इशारा दिया जाए या नो बॉल करार दे दी जाए। क्या अब आप अंपायर के सर पे नहीं है? क्या आपने अपनी उंगली नहीं खड़ी कर रखी अंपायर के तौर पे? यानी आपको अपना भी तो एहतसाब करना चाहिए ना। लेकिन उस तरफ कौन नजर डालेगा? वहां पे अपनी सियासत मरती है। अपनी सियासत तो बचानी, जिस हद तक बचाई जा सकेगी बचाएंगे, बचाइए। कब तक बचा लेंगे? गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी कभी कभार ऐसी गिर्द घूमती है कि आप ऐसे हिसार में आते हैं कि दोनों अतराफ वाले मालूम नहीं पड़ता कि इसमें से गुड कॉप कौन था और बैड कॉप कौन था। तो फिर हिफ्ज़ मा तकद्दुम और मसलहत के तहत दोनों ही बैड कॉप करार दे दिए जाते हैं। बचिए उस वक्त से। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।